सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। गाइज, उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग स्ट्रे राउंड की इंतजार काफी बच्चे कर रहे हैं। जब से कट ऑफ रिड्यूस हुआ है तब से जो स्टूडेंट्स है काफी वेट कर रहे हैं इसका कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो स्ट्रे राउंड की जो शेड्यूल है वह जारी कर दिया गया है यूपी आयुष काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से। ठीक है, इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा नए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। नए स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं तो नया रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें फिर से मैं आपको काफी अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है बीएमएस के लिए, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको हमारे साइड से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए या पेड काउंसलिंग चाहिए, आप डायरेक्टली स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए और एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करने में हेल्प लीजिए एंड बेस्ट कॉलेज में कंफर्म एडमिशन लीजिए हमारे थ्रू। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो गाइज, अगर आपको उत्तर प्रदेश में कॉलेज लेना है बीएएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस के लिए, तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होता है, यूपी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये यूपी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हो यूपी आयुष काउंसलिंग डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे आके जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वह होना चाहिए 10-12 की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर बैंक का पासबुक या फिर लास्ट एडमिटेड जो आप कॉलेज था आपका, उस कॉलेज का आई कार्ड। ठीक है, ये चीज आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड जीमेल आईडी एंड एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है भैया, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 25 से और ओवर होगा 27 को 2 बजे तक। ठीक है, आप 2 बजे से पहले 25 तारीख को 12 बजे के बाद जब चाहो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम हो, ना कि आउट ऑफ टाइम हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में आपको अपने सारे डाटा डालने होते हैं। डाटा डालने के बाद सबमिट करोगे तो आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है। कितना का पेमेंट मांगता है, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको जमा करना होता है 2000 का अमाउंट। ठीक है, और वहीं अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड में, तो आपको जमा करने होंगे सिर्फ 1000 का अमाउंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जब आपका जमा हो जाएगा देन आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है सिक्योरिटी मनी का पेमेंट, जिसको धरोहर धनराशि बोलते हैं। ठीक है, यह कब से कब तक जमा कर सकते हो, जैसे ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2000 का पेमेंट कर दोगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाती है कि आप सिक्योरिटी मनी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 25 तारीख से जब से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लास्ट डेट 27 तारीख तक है रजिस्ट्रेशन का, और 2 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, लेकिन पेमेंट करने की फैसिलिटी शाम के 5 बजे तक रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बजे के बाद आप पेमेंट करने के लिए जाओ सिक्योरिटी मनी। आप 25 तारीख को भी शाम में कर सकते हो, 26 तारीख को भी कर सकते हो, 27 तारीख को भी कर सकते हो। ठीक है, 5 बजे से पहले आपको करना होगा। ठीक है, इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसको आपको फिल करना होता है। इसमें आपका प्राइमरी डाटा, आपका लोकेशन, आपका कुछ डाटा मांगा जाते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें मांगे जाते हैं, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। देन आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, क्या करना होता है भैया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना होता है। जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे देन आपके पास आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन, यानी कि 2000 का पेमेंट करने का ऑप्शन आपके पास आता है। जब आप 2000 का पेमेंट कर दोगे देन आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको कितना करना होता है,
₹50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे। 50,000 जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है, यह आपको आपके अकाउंट में, जो भी स्टूडेंट है उसके अकाउंट में फिर रिफंड आ जाती है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो भी, या फिर अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो भी आपके ही अकाउंट में पेमेंट आएगा, जिस पे अकाउंट से पेमेंट कटता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज हो जाता है, बट आप कॉलेज में जाकर और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो, देन जो है आपका सिक्योरिटी मनी जो है 50,000 का, अगर आपको प्राइवेट के लिए बता रहा हूँ, मेनली मैं प्राइवेट में लेना है तो 50,000 लगते हैं। वहीं अगर आपको गवर्नमेंट में ट्राई करना है तो इसके लिए आपको कितना लगता है, 20,000। ठीक है, बट गवर्नमेंट की सीटें ज्यादा बची नहीं है तो इसलिए मेनली हम लोग प्राइवेट कॉलेज पे इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी मनी फॉरफिट किस केस में होगी, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज नहीं जाकर आप जो है सीट कैंसिल करते हो, तो फिर आपका सिक्योरिटी मनी जो 50,000 है वह आपको रिफंड नहीं आएगी, वो फंस जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कॉलेज को डालने हैं। जो आपको कॉलेज समझ में नहीं आता है उस कॉलेज को आप मत डालो, या फिर डायरेक्टली मेरे से बात करो, मेरे से पूछो भाई साहब। 7458953798 मेरा नंबर है। ठीक है, डायरेक्टली कॉल करो, किसी भी कॉलेज को उठा लो, यूपी के कोई भी कॉलेज है उसके बारे में एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे थ्रू। ठीक है, देन उसमें आप एडमिशन लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक एक चीज कितना एडिशनल चार्जेज है, क्या है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, मैंने बताया ना कि थर्ड स्टेप जो होता है, सिक्योरिटी मनी पेमेंट करने से पहले, रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो डॉक्यूमेंट जब आपका अपलोड हो जाता है ना, देन आपको ऑनलाइन उसी समय वेरिफिकेशन भी उसका होते रहता है। ठीक है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, स्टेट मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, आपका जो है सारी चीजें ओके है, लाइक रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, 2,000 का अमाउंट पे कर रखा है, ठीक है, 50,000 या फिर 20,000 का आपने अमाउंट पे कर रखा है, और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, इसके वजह से कई सारे स्टूडेंट का एडमिशन रुक जाता है, साल भर पीछे चले जाते हैं स्टूडेंट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड बिल्कुल अच्छे और प्रॉपर तरीके से करना है। नहीं आता है पूछ लिया करो, लेकिन गलती मत करना। इस राउंड में गलती किए तो समझो कि तुम्हारा साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, इसके पहले तो मान के चलो तो कि ऑप्शन था आपके पास, बट अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है चॉइस फिलिंग करने के लिए। कब से कब तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट जो है वो 2 तारीख को आएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, 28 से 29 तक का होगा। ठीक है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जो है आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसमें आपको ऑनलाइन जाके चेक करना होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे किसी रीजन बस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो आपको वेबसाइट पे शो करती है कि आपका डॉक्यूमेंट, यह डॉक्यूमेंट्स इस रीजन की वजह से वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, देन जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, उसमें सारी चीज दी रहती है कि आपका सिक्योरिटी मनी पेमेंट हुआ है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन पेमेंट हुआ है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको आपको चेक करना होता है। आप अगर एलिजिबल हो सारे तरीका से, देन आपको ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, 2 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी 1 बजे के करीब में, और 2 तारीख को आपका जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन ओपन होता है। 2 तारीख को शाम में मान के चलो कि 4 से 5 बजे के बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। एंड 3 तारीख तक आपको शाम में 5 बजे तक अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको चॉइस फिलिंग प्रॉपरली करनी होगी। चॉइस फिलिंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखिए भैया कि उसी कॉलेज को डाले जो कॉलेज आपको चाहिए, उसके बारे में आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, देन चॉइस फिलिंग जब हो जाती है तो फिर आएगी रिजल्ट। शाम में 4 तारीख को शाम में शाम तक आपको रिजल्ट आ जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है
देन आपको आना होता है लखनऊ में, गोमती नगर में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे आपको आके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10-12 की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, इन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है इसका पीडीएफ, जैसे 3 आपको पीडीएफ मिलते हैं, एक मिलता है रजिस्ट्रेशन पेमेंट का, एक मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और एक मिलता है सिक्योरिटी मनी पेमेंट का। ये तीनों पीडीएफ आपको लेकर आने होते हैं नोडल सेंटर पे, ठीक है। नोडल सेंटर पे कब आना है? 6 तारीख से 7 तारीख तक, यानी 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सुबह 10 बजे से शाम में 7 बजे तक। इसकी भी शेड्यूल आती है कि किस स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर टाइम में आना होता है, ठीक है। तो उस शेड्यूल के अनुसार आपको लखनऊ में पहुंच के और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। डॉक्यूमेंट अगर आपका वेरीफाई हो जाता है, देन आपको उसी समय ऑनलाइन जाके फिर से आपको क्या करना होता है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। अलॉटमेंट लेटर आप जब डाउनलोड कर लोगे, देन आपको कहाँ जाना होता है, कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में कब जाना है? 6 तारीख को। 6 तारीख को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा लास्ट डेट में, देन 6 से लेकर 9 तारीख तक आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके उस कॉलेज का फीस सबमिट करके, उस कॉलेज में जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके एंड देन आपको अपना एडमिशन फाइनल कराना होता है, ठीक है। कॉलेज में भी अगर कोई इश्यू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आपको हेल्प हमारे थ्रू मिलेगी, हमारी टीम के थ्रू आपको हर जगह सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कॉलेज से लेकर, नोडल सेंटर से लेकर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हर एक चीज में हमारे थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली आप कॉल करके बात करो। जो भी आपका डाउट है, 1% भी कोई डाउट है, आप उसको क्लियर करो एंड अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराओ और आपको कॉलेज अलॉट होगा अगर सारी चीजें अच्छे से हुई हैं तब, ठीक है। दूसरी चीज है कि जिन बच्चों का स्कोर कम है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 111 प्लस 112 मिली जो है परसेंटाइल है, 112 जो है जिसका स्कोर है वह क्वालिफाइड है। ओबीसी, एससी एंड एसटी में जिसका स्कोर 87 प्लस, ठीक है, 88, 89 ऐसे अगर आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाई हो। 87 में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई नहीं होंगे क्योंकि उनका 24.9999 समथिंग परसेंटेज होगा, ठीक है, परसेंटाइल होगा, तो वैसे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ चेक करना होता है इसको? इसको आपको चेक करना होता है अपने नीट के स्कोर कार्ड पे, वहां पे आपका दिया हुआ है टोटल परसेंटाइल, वहां पे चेक करोगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और आपका स्कोर अगर आपका परसेंटाइल जो है 25 परसेंटाइल से ज्यादा है तो आप क्वालिफाई हो, या फिर 25% है तो परसेंटाइल है तो आप क्वालिफाई हो। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका अगर परसेंटाइल 35 परसेंटाइल से प्लस है या फिर 35 परसेंटाइल है तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपका सारी चीजें हो गई, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिए, कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। देन आपको कॉलेज वगैरह चले गए, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन वैसे स्टूडेंट का क्या जिनका स्कोर कम है, क्या उनको कॉलेज मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं गाइज, उत्तर प्रदेश में इस बार हो सकता है कि कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हो, क्योंकि कॉलेज जो है, जितनी मैक्सिमम कॉलेज है सबकी सीटें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, बहुत ही कम कॉलेज में सीटें बची हुई हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं, जैसे ही कट ऑफ रिड्यूस हुआ है स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है मार्केट में। अब स्टूडेंट बढ़ गए हैं, सीटें कम है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है बच्चों को कॉलेज सारे बच्चों को नहीं मिल पाएगी, लेकिन जिसका स्कोर अच्छा है उसको सीट मिलेगी। एक गुड न्यूज और है कि कुछ कॉलेजेस को परमिशन आ चुकी है 60 सीट की, ठीक है, 60 सीट की परमिशन आ चुकी है। कुछ कॉलेजेज में सीट ऐड होने वाली है, ठीक है, उसका भी अपडेट आ रहा है कि कॉलेज वाले तो मेरी जहां बात हुई है वहां पे बताया गया कि ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये जो 60 सीट की परमिशन है ये आ चुकी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है, एनसीएसए की तरफ से भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्कोर अगर कम है तो भी आपको कॉलेज मिल जाए, लेकिन अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हो, आपका स्कोर अगर 120 से नीचे है या फिर 130 से नीचे है तो फिर आपको एक ऑप्शन और आपको लेकर चलना चाहिए, जैसे कि पंजाब हो गया, ठीक है, या फिर
कर्नाटक में भी कुछ सीटें खाली हैं, बट यहाँ के बच्चे वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कर्नाटक में भी कुछ सीटें खाली हैं जहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। मेनली पंजाब में क्या है कि अभी सीटें खाली हैं, यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है। किस कॉलेज में मिलेगा बता दूंगा, ठीक है, कॉल करना। वीडियो काफी लंबी हो रही है, ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें। मेनली वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 200 प्लस है, ठीक है, उनको 110% सीट मिल जाएगी। जिनका स्कोर 150 से 200 के इन बिटवीन है, ऐसे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट आपको मान के चलो 90% चांसेस है कि आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। 150 से अगर आपका स्कोर कम है तो आपको यूपी के साथ साथ कुछ अदर स्टेट का भी ऑप्शन हाथ में लेकर चलना होगा, तभी आपको जो है कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि चांसेस कम है कॉलेज मिलने के लिए उत्तर प्रदेश में, आपको अदर स्टेट यूपी वगैरह का सॉरी पंजाब वगैरह का भी आपको ऑप्शन लेकर चलना होगा, क्योंकि पंजाब में जस्ट क्वालिफाइड भी आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है गाइज। सो गाइज वीडियो काफी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।